हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के सेशन में साथियों कक्षा 12 के विषय समाज शास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ और इसी मॉडल पेपर में से आपके अधिकतर सवाल है परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। तो साथियों इस मॉडल पेपर को मैं हल नहीं करवाने वाला हूँ, इस मॉडल पेपर को हल आपको करना है। लेकिन अगर इसको हल करके आप परीक्षा देने जाओगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप इस मॉडल पेपर को सही ढंग से हल करके 2 बार देख करके आप है अपनी परीक्षा के अंदर जरूर जाइएगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, भूगोल, अन्य विषयों के जो मॉडल पेपर है हमने वीडियो के माध्यम से हल करवाए हैं, वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। इसके अलावा इन सभी की PDF है, हमने हमारा ग्रुप बनाया हुआ है आपके लिए RBSC क्लास 6 से 12 टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करना। उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, दे दिया जाएगा। उसके अंदर हम उत्कर्ष के मॉडल पेपरों की सभी PDF फ्री के अंदर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप सभी है जरूर जुड़िए, आपको निश्चित रूप से उन मॉडल पेपरों के माध्यम से अच्छा फायदा होगा। ठीक है साथियों, तो बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक है वो शेयर करना ना भूलें। पहला सवाल है साथियों, सामाजिक अपवर्जन तथा अथवा बहिष्कार को समाप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सा नहीं है ऑप्शन, आपको स्वविवेक के आधार पर चुनना है। एटक का पूरा नाम बताना है, एटक का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये सभी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे तीसरा सवाल है, भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया था। चौथा है, औद्योगिक शरण क्या है। ठीक है, आगे आपसे पांचवा सवाल पूछा जा रहा है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। नेक्स्ट है छठा, रानाडे ने किस प्रथा का समर्थन किया था। तो आपको बताना है किस प्रथा का समर्थन किया है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से होती है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से होती है साथियों, बताइएगा। आगे आठवां सवाल है, भारतीय कृषि मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, बताइएगा। नौवां सवाल है, आपके व्यापार, यातायात एवं वित्तीय सेवाएं इत्यादि औद्योगिक के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बताइएगा। नेक्स्ट है 10वां, विनिवेश से सरकारी कर्मचारियों का क्या व्यय है। विनिवेश से सरकारी कर्मचारियों को क्या व्यय है, तो बताइएगा। इसमें ऑप्शन आपके सामने है। आगे आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से जनसंपर्क के साधन कौन से हैं। तो जनसंपर्क के साधन कौन से हैं, 4 ऑप्शन में से चुन लो। ठीक है, आगे 12वां सवाल है, निम्न में से सामाजिक आंदोलन के विरोध का साधन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा है। और इन 12 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आपको रिक्त स्थान पहला दिया है, केसरी समाचार पत्र भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, दूसरा है, चीन की पार्टी ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों और मिलकर बना, यानी कौन से शब्दों से मिलकर बना है। आगे है, भारत के लगभग भिन्न भाषाई और बोलियां बोली जाती है। ठीक है, 5वां है, सांस्कृतिक अवधारणा प्रस्तुत की थी, किसने की थी। सांस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत किसने की, बताइएगा। छठा है, आपके पंचायती राज संस्थान में स्तरीय व्यवस्था है, कितने स्तरीय व्यवस्था है। तो ये सवाल थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर अच्छी तरीके से मिलाकर जरूर जाइएगा। ठीक है, आगे आपसे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, भारत की 2 जनजातियों के नाम लिखो। दूसरा है, ट्रांसजेंडर क्या है। तीसरा है, असमता के 2 लक्षण बताइए। चौथा है, पर संस्कृतिकरण क्या है। 5वां है, औद्योगिकरण का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके छठा सवाल है, पश्चिमीकरण के 2 प्रभाव बताइए। 7वां है, हित समूह का अर्थ बताइए। ठीक है साथियों,
आगे 8वां सवाल पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय मौलिक संविधान के 2 मौलिक अधिकार लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आते हैं। आगे है, खानों में काम करने वालों की 2 सुरक्षा के उपाय बताइए। आगे है, थिन एयर बिजनेस क्या है। नेक्स्ट है आपके, पार राष्ट्रीय टेलीविजन कंपनियों ने किस प्रकार अपने आप को भारतीय दर्शकों के रूप में ढाल लिया है। तो ये छोटे 12 सवाल थे, सारे के सारे अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना, निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है। अब आपसे 4 से लेकर के आपके 16 सवाल तक लगभग 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। तो पहला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य है। ठीक है। आगे आपसे पूछा जा रहा है 5वां, कि सांस्कृतिक विविधता से कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 6, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। 7वां है, औद्योगिकरण और नगरीकरण में परस्पर संबंध बताइए। 8वां पूछा जा रहा है, पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्व लिखिए। 9वां है, संविदा खेती की लाभ लिखिए। संविदा खेती के क्या क्या लाभ है, ये आपको लिखना। आगे आपसे 10वां सवाल पूछा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। संगठित क्षेत्र की विशेषताएं आपको बताना है। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वित्त के भूमंडलीकरण के क्या लाभ है। 12वां है, संस्कृति के 2 रूप कौन से हैं समझाइए। 13वां है, सामाजिक आंदोलन के प्रकार बताइए। ठीक है। 14 सवाल आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के 2 उद्देश्य बताइए। 15वां है, परिवार की 4 विशेषताएं लिखिए। 16वां है, पणीयकरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट 17वां सवाल आपसे पूछा जाएगा, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। 18वां आपसे पूछा है, सामाजिक अपवर्जन की विशेषताएं बताइए। 19वां है, जन संचार किसे कहते हैं और इसके प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं। 20वां है, हरित क्रांति के 3 सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव बताइएगा। ठीक है। 21वां सवाल बड़ा सवाल है, ये भी दोनों अथवा के अंदर पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा है, जनसांख्यिकी संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। अथवा के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। दोनों में से एक करोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 22वां सवाल है, भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और अथवा के अंदर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, उदारीकरण का अर्थ क्या है, इसके लाभ और हानियों का विवेचना कीजिए। 23वां है, सांस्कृतिकरण की परिभाषा देते हुए इसके आलोचनात्मक उदाहरणों को समझाइए। और अथवा में आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो साथियों, ये था समाजशास्त्र का मॉडल पेपर। आप सभी से निवेदन है, इस मॉडल पेपर को सही ढंग से मिला करके जाइएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है साथियों, तो ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्नों के अन्य विषयों के वीडियो है हमने डाल दिए हैं। ठीक है, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, विषयवार प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन सभी को ज़रूर देखिएगा। आपके समाजशास्त्र की डैश स्कोर का हमारे पास मिली नहीं थी, नहीं तो हम भी करवा देंगे, और भी आपके इस प्रकार इंपॉर्टेंट प्रश्नों की लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करिएगा, उस ग्रुप के माध्यम से भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।